बंगाल में भाजपा की फायर ब्रांड विधायक अग्निमित्रा पॉल को लगा है जोर का झटका। धीरे से रणनीति बनाई थी दामोदर पुल को चुनावी मुद्दा बनाने की, लेकिन अब पुल के बजाय नदी में नाव चलाने के प्रस्ताव पर है सक्रिय। उनकी ही केंद्रीय सरकार ने थमा दिया है बाबा जी का ठुल्लू। अब जनता को बनाने में लगी है मूर्ख। तो आज चर्चा दक्षिण बंगाल से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूँ शीघ्र ही। कभी कभी राजनीति लगने लगती है दोगली। जब कोई भूमिपुत्र या भूमिपुत्री होने का दावा कर बिछाता है सत्ता की बिसात, तो आम लोगों के मन में बंध जाती है आशा। अपना बेटा बेटी होने के नाते समझेगा दर्द को सलीके से, बेगानों की तर्ज पर नहीं करेगा विश्वासघात, नहीं करेगा राजनीति के परंपरागत खेल। लेकिन जब वही बेटा या बेटी चलने लगती है राजनीतिक दांव पेच, तो गहरी निराशा हो जाती है न सिर्फ ऐसे नेताओं से, बल्कि विश्वास उठ जाता है पूरी राजनीति से। आसनसोल में 3 चुनावों में खूब चर्चा हुई भूमिपुत्री की। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया अग्निमित्रा पॉल को। कहा गया आसनसोल की बेटी। वर्ष 2022 में संसदीय चुनाव भाजपा का नारा उठा जोरदार तरीके से। आसनसोल निजी मेयर के चाय वर्ष 2024 का संसदीय चुनाव, फिर नारा लगा भाजपाई भूमिपुत्र बनाम बाहरी का। लेकिन दामोदर नदी पर पुल के खेल में बेनकाब हो गई है पूरी राजनीति। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। खोलते हैं अतीत के कुछ पन्नों को एक एक करके, जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं नाटकबाज राजनीतिज्ञों को, करते हैं विश्लेषण उन कारणों के कैसे कोई अपनी निजी स्वार्थ में देता है धोखा अपनों को ही। आसनसोल दक्षिण विधानसभा इलाके से गुजरती है दामोदर नदी। उत्तरी किनारे पर पश्चिम बर्धमान जिला, तो दक्षिणी किनारे से जुड़े हैं पुरुलिया और बांकुड़ा जिले। तीनों में भाजपा की रही है मजबूत उपस्थिति। तो स्थानीय भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कुछ महीनों से उठा रखा था इस मुद्दे को आसमान। अगले विधानसभा चुनाव में बन सकता था ट्रम्प कार्ड, लेकिन अब पीछे हट गई हैं इस मुद्दे से। किया है उन्होंने दावा, विधानसभा में उठाया है इस मुद्दे को। कई केंद्रीय मंत्रियों के पास भी की है दरबारी। नेशनल हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने इस तर्क पर पुल बनने से कर दिया इंकार। नदी की दूरी नहीं पूरी करती इसके लिए निर्धारित मापदंडों को। फिर मिली बंदरगाह और शिपिंग व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से। मंत्रालय ने स्पॉट पर भेजा विशेषज्ञ टीम को। टीम के अधिकारियों ने अग्निमित्रा पॉल के साथ किया निरीक्षण। मंत्रालय के निदेशक रविंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी। दामोदर का यह हिस्सा वाटरवे मिनिस्ट्री के अधीन आता भी है या नहीं, आने के बाद फ्लोटिंग जेट्टी का किया जा सकता है निर्माण। नदी पार करने के लिए चलाना होगा वोट। नदी पर स्थायी पुल का निर्माण नहीं उनके मंत्रालय के अधीनस्थ। हाथ से निकला बड़ा मुद्दा, तो अग्निमित्रा ने दोषी ठहरा दिया राज्य सरकार को। नदी से बालू तस्करी को मिली है छूट। राज्य सरकार नहीं सहयोग करती केंद्र सरकार की योजनाओं का। बरसात को छोड़कर वर्ष के अन्य महीनों पर नदी में बनता है बांस से अस्थायी पुल। बाइक और छोटे वाहनों का होता है इससे आवागमन। बरसात में जल स्तर बढ़ने से पुल जाता है टूट, नाव रहती है विकल्प। उसी विकल्प पर आ खड़ी हो गई है भाजपा नेत्री। तृणमूल नेता उड़ा रहे उनकी खिल्ली। अब वो तलाशें नया मुद्दा जनता को मूर्ख बनाने के लिए। मैं ये बता रहा हूँ कि जो दामोदर जो डिक्लेयर है नेशनल वाटरवेज नंबर 29 डिक्लेयर है बाय एक्ट ऑफ द यूनियन। तो इसका एक जुडिक्शन हमारे पास में है कि जो इंटायर दामोदर नहीं हमारे पास में, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो हमारे गजट में नोटिफाई है। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्दर्न ईस्टिंग जिसको बोलते हैं वो दिया हुआ है। तो अभी हम इस पोजीशन का जो नॉर्दर्न ईस्टिंग ले लिए हैं, उसको हम अपने मैप में जब देख लेंगे, अगर विद इन द हमारे जुडिक्शन के अंदर में, तो हमारा मैंडेट है एज पर जो भी क्लास होगा हमारे ये जो डिक्लेयर वाटरवेज के 7 क्लास है हमारे पास में। तो जिस क्लास के अंदर ये होगा तो उसके हिसाब से मेरे को इसको डेवलप करना होगा फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन के लिए। तो जैसे मैम ने कहा, तो इसमें जेट्टी बनाने का, तो अगर ये डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में है
तो यूनियन अपना काम करेगा, यहाँ पे जेट्टी बनेगी। हम पर वो डिपेंड अपॉन द ये हम यहाँ पे फ्लोटिंग जेट्टी देंगे, एचडीपी जेट्टी, जो कि क्योंकि यहाँ पानी का जो शिफ्टिंग है ना, ये लैटरल शिफ्टिंग है, ये टाइड नहीं है कि मतलब ऊपर नीचे 24 घंटे में 2 बार ऊपर 2 बार नीचे होगा, नहीं होता है। ये अगर 6 महीना आगे बढ़ेगा, 6 महीना पीछे आएगा। तो ये जो जगह है ये बेसिकली एचडीपी जेट्टी के लिए सूटेबल है। तो ये तो वो हमारा मतलब हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जिसको हम मतलब हम करेंगे। अगर डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में है तो सबसे बड़ी वो हमको चेक करना होगा जा करके अपने मतलब अभी। हाँ, ब्रिज का कोई संभावना है सर? ब्रिज देखिए, ब्रिज जो है ये हमारी जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। तो इसके लिए तो जो कंसर्न जो मिनिस्ट्री वही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। हाँ, ब्रिज के बारे में मैडम ने बोट के बारे में भी कहा। हाँ, मैडम ने बोट के बारे में बोला, तो बोट के बारे में हम पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे मैंडेट में क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर मैंडेट, वो हमें देना है। जो डिक्लेयर पोर्शन जो नेशनल वाटरवेज है उसमें देना है, हमारा मैंडेट है। तो वो जो मैडम ने कहा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम देखेंगे। हाँ, कि मतलब उसमें क्या प्रोविज़न है हमारे पास उसका। দেখুন আজকে 34 বছর বামফ্রন্টের রুল, তারপরে 14 বছর মমতা ব্যানার্জির সরকার, তার আগেও জন্মের আগে থেকে আমরা শুনছি যে এখানে কোনো ব্রিজ নেই, মানুষ খুব কষ্টে এদিক ওদিক, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওই পাশে ঝাড়খণ্ড, এদিকে পশ্চিম বর্ধমান এবং তার মধ্যেই পড়ে আমার আসানসোল দক্ষিণ। মানুষ খুব কষ্টে আছে এবং এই যে সাঁকোটা দেখছেন এটা একটা টেম্পোরারি পুরনো কাঠ দিয়ে বানানো। প্রতি বছর টেন্ডার হয়, তৃণমূলের কোনো নেতার সুবাদে কেউ একজন টেন্ডার পায় এবং বর্ষাকালে দামোদর হিংস্র হয়ে ওঠে, চারিদিকে ফ্লাডিং হয়ে যায় এবং সেখানে এই ব্রিজটাও ভেঙে চুরমার হয়ে ভেসে যায়। তখন মানুষ ছোট ছোট নৌকো আছে, সেই নৌকোতে তারা পারাপার করে জীবনের রিস্ক নিয়ে। যখন বাকি মাসগুলো গরমকালে এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করে এবং প্রচুর মানুষ আজকে বাঁকুড়া থেকে ইসকো কারখানায় কাজ করতে আসছে, বিভিন্ন কারখানা রয়েছে এখানে, সেখানে কাজ করতে যাচ্ছে। একটাই বাঁকুড়া থেকে এদিকে আসারই একটাই সাঁকো, নয়তো ঘুরে আসতে গেলে প্রায় 60 কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয়। স্টুডেন্টস আসছে, ভেন্ডার আসছে, মাছ সবজি বিক্রেতা যারা তারা আসছে, পেশেন্ট আসছে, খুব কষ্টের মধ্যে তারা আসে। এবং আমাদের মনে আছে তখন বোধহয় আমরা স্কুলে পড়তাম, এখানে একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, নৌকো উল্টে গেছিলো, প্রায় 60-70 জন মারাও গেছিল যতদূর আমার মনে পড়ে। তো সেই কারণে বারবার এমএলএ হওয়ার পরে বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং এই সরকারকে বলা হয়েছে, বিধানসভায় রেজ করেছি যে এখানে একটা ব্রিজ করে দেওয়া হোক। এটা এখানকার মানুষের দাবি চাহিদা, মানে কোনো বিলাসিতা নয়, এটা প্রচণ্ড একটা নেসেসিটি। এবং আমি নীতিন গাডকারিজির যে মিনিস্ট্রি, যেটা আপনি জানেন রোড, তার কাছেও গেছিলাম এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে হাইওয়ে থেকে একটা সার্টেন কিলোমিটারের মধ্যে যদি হয় তবেই তারা ব্রিজ বানাতে পারেন, কিন্তু সেই হাইওয়ে থেকে সেই কিলোমিটার থেকে অনেকটাই বেশি এই দামোদর পড়ছে। তাই কদিন আগে আমি যাই অনারেবল মিনিস্টার ফর পোর্ট অ্যান্ড শিপিং সম্মানীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালজির অফিসে, এবং সেখানে গিয়ে আমি এই সমস্যাটা বলি যে স্যার আমরা খুব কষ্টে রয়েছি, আমাদের এখানকার মানুষ, আপনি যদি এটার একটা কোনো সুবিধে করে দেন। তো উনি বলেন দেখো আমার আন্ডারে তো ব্রিজ নেই, আমি তোমাকে জেটি সার্ভিসে বিষয়টা করে দিতে পারবো এবং সেটার জন্য আমি টিম পাঠাবো এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে ওনার টিম এখানে এসেছেন দেখতে। तो क्या कभी नहीं होगा दामोदर पुल का निर्माण? नहीं है यह जमीनी सच्चाई। आसनसोल की बेटी होने के नाते होनी चाहिए थी इसकी जानकारी। इस पुल का शिलान्यास कर चुके हैं तत्कालीन इस्पात मंत्री। 720 मीटर लंबा बनना था ये पुल। राशि देनी है सेल को अपनी CSR फंड से। बर्नपुर में सेल का सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड प्लांट ISP, यह तो भाजपा विधायक को सार्वजनिक देना चाहिए बयान। क्या उन्हें नहीं है जानकारी, या फिर उनके करीबी सेल अधिकारियों ने बना दिया उन्हें अप्रैल फूल, या वे पूरी तरह से मेहरबान है इस्पात मंत्रालय पर? 24 दिसंबर 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी ISP के आधुनिकीकरण की आधारशिला। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था बर्नपुर हवाई अड्डा परिसर में। मौके पर उपस्थित थे केंद्रीय इस्पात, रसायन व उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी,
तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, बांकुड़ा के वरीय सांसद वासुदेव आचार्य। उस समारोह में सांसद वासुदेव आचार्य ने उठाया था इस मुद्दे को, किया था दावा। उनके संसदीय इलाके के सालतोड़ ब्लॉक से दर्जनों गांव सीधे जुड़े हैं आसनसोल से, लेकिन आसनसोल आने के लिए या फिर 2002 में डीसरगढ़ में बने सुभाष सेतु होकर यदि दामोदर पर बन जाए पुल तो आईएसपी को अपने उत्पाद दक्षिण भारत में भेजने में होगी बहुत ही सहूलियत। साथ ही तत्कालीन वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया जिले की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। एडीडीए के प्रभावी इलाकों से बढ़ेगी बांकुड़ा, पुरुलिया की कनेक्टिविटी। इस्पात मंत्री रामविलास पासवान ने की घोषणा, पुल का निर्माण करेगा सेल सीएसआर फंड से। तत्काल 50 करोड़ रुपए की राशि की कर दी घोषणा, लेकिन रखी शर्त, पुल के दोनों ओर कनेक्टिंग रोड को निर्माण करना होगा राज्य सरकार को। नहीं था वह भाजपाई सरकार की तरह जुमला। पुल निर्माण की हुई पहल, तय हुआ बनपुर के सामडी और डिहिका के बीच बनेगा पुल। दक्षिणी किनारा जुड़ेगा मधुकोंडा से। पुल की लंबाई होगी 720 मीटर। फिर आया वह दिन भी जब घोषणा के अनुरूप इस्पात मंत्री रामविलास पासवान ने किया इस पुल का शिलान्यास। दिन था 10 मार्च 2008। समारोह स्थल था इस बार बनपुर स्टेडियम। मौके पर उपस्थित थे मंत्री रामविलास पासवान, सेल के कार्मिक निदेशक गणतंत्र ओझा, आईएसपी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर एसपी राव, आसनसोल के सांसद वंशगोपाल चौधरी और बांकुड़ा के सांसद। फिर हुई घोषणा, पुल निर्माण की राशि सेल के सीएसआर फंड से। राज्य सरकार से अपील की थी रामविलास, आईएसपी के हित में 31 मार्च 2008 तक के सेल्स टैक्स माफ करे राज्य सरकार। सेल प्रबंधन व्यस्त हो गया अपने आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट में, नहीं हुआ पुल का निर्माण। सेल के दस्तावेजों में दर्ज है पूरी कहानी। देखिए इस विज्ञप्ति को जो सेल के वेबसाइट पर है उपलब्ध। क्या अग्निमित्रा पॉल ने कभी सेल पर बनाया दबाव? वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेल ने कमाया रिकॉर्ड मुनाफा। टैक्स पेमेंट करने पहले लाभ था 3,688 करोड़। टैक्स भुगतान के बाद लाभ रहा 2,733 करोड़। आईएसपी के आधुनिकीकरण योजना में सरकार ने खर्च किए 16,000 करोड़ से अधिक रुपए, जो निर्धारित राशि की तुलना में थी 150% से भी अधिक। नए प्रस्तावित प्रोजेक्ट में खर्च हो रहे हैं 35,000 करोड़। इन राशियों की तुलना में 50 करोड़ की क्या है बिसात? माना कि गुजर गए 17 साल, लागत खर्च 400 गुना बढ़कर हो गया 200 करोड़। लेकिन यह राशि भी इन राशियों की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा के समान। भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं एस अहलूवालिया, जुड़े थे आसनसोल के जेके नगर से। उनके भाजपा सांसद रहते रहते वाजपेयी सरकार ने बेच दिया बालकों को। जेके नगर बन गया शमशान। वर्ष 2024 में आसनसोल की जनता ने पढ़ाया पाठ। अब खेल शुरू है बर्नपुर की भाजपा विधायक का। वर्ष 2026 में जनता को करना है इसका भी फैसला। करे वक्त का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर जरूरी सूचना के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने किया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन। 4 दिवसीय आयोजन किया गया है आसनसोल के रविंद्र भवन में। विभिन्न भाषाओं की फिल्मों का होगा प्रदर्शन। इसमें शामिल है कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी। इसके पहले भी शहर में होता था इसका आयोजन, लेकिन कोविड के बाद से हो गया था स्थगित। इसका आयोजन किया है लिटरली कल्चरल फोरम ऑफ वेस्ट बंगाल ने। 7 फरवरी तक होगा इसका समापन। फिल्म क्षेत्र से जुड़ी सैकड़ों हस्तियां की रहेगी उपस्थिति। आसनसोल में आज से शुरू हुआ बनपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट। 4थे सीजन के मैच खेले जाएंगे। 18 फरवरी तक चलेगी। टूर्नामेंट में भाग ले रही है कुल 12 टीमें। फाइनल मैच खेला जाएगा 18 फरवरी को। आयोजक सैयद दानिश ने दी जानकारी। पिछले 3 वर्षों से बनपुर प्रीमियम लीग का हो रहा सफलतापूर्वक आयोजन।
रोजाना खेले जाएंगे 3 से 4 मैच। टूर्नामेंट होगा लीग आधारित। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर को दी गई श्रद्धांजलि। वार्ड 28 के थे पार्षद, दिल का दौरा पड़ने से हो गया था निधन। शोक सभा में मौजूद थे मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, दिवेंदु भगत। सभी ने उनकी तस्वीर पर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। मेयर विधान उपाध्याय ने जताया शोक। नगर निगम के लिए निधन को बताया बहुत बड़ा नुकसान। शोक में बंद कर दिए गए आधे दिन के बाद निगम के सभी कार्यालय। रूपनारायणपुर में बारसा रेस्टोरेंट संचालक है विवादों के घेरे में। सरकारी नियमों को ताक पर रखने का लगा है आरोप। रात्रि 11 के बाद भी बिकती है शराब। अधिकतर ग्राहक होते हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के। जांच के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ संचालकों ने किया दुर्व्यवहार। पंचायत सदस्य अपराजिता कर्मकार ने की घटना की निंदा। रूपनारायणपुर बाजार समिति के पूर्व सचिव निरापद पाल ने भी की इसकी आलोचना। आबकारी विभाग के अधिकारियों से होगी इसकी शिकायत। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनाया गया पार्टी स्थापना दिवस। निरसा के शासन बेड़िया स्थित पार्टी कार्यालय में शामिल हुए हजारों। नेतृत्व किया जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन, युवा जिलाध्यक्ष गुलाम कुरैशी ने। निरसा विधानसभा क्षेत्र से 5000 कर्मियों के शामिल होने का दावा। पिछले साल जेल में थे हेमंत सोरेन, इस बार अपनी पत्नी साह विधायक कल्पना सोरेन के साथ हुए शामिल। धनबाद में ही हुई थी पार्टी की स्थापना 1971 में। संस्थापकों में शामिल थे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, AK रॉय। मालदा जिले के हबीबपुर थाना के बांग्लादेशी सीमा से BSF ने घुसपैठ को किया विफल। गिरफ्तार किए गए 4 घुसपैठिए। मध्य रात में हुआ था घुसपैठ का प्रयास। शामिल थे इनमें मोहम्मद बाबू, मोहम्मद दारुल हुदा, मोहम्मद मुकुल इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल हलीम। सभी हैं बांग्लादेश के चंपाइन बाबगंज जिले के निवासी। BSF ने इन्हें सौंप दिया हबीबपुर थाना पुलिस को। पुलिस ने पेश किया जिला कोर्ट में। मालदा के मानिकचक की तृणमूल विधायक सावित्री मित्रा पर हुआ था जानलेवा हमला। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन को किया है जब्त। वाहन मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। खंगाले जा रहे हैं उनके मोबाइल फोन के डिटेल्स। विधायक मानचक से जा रही थी मालदा की तरफ। वाहन से दुर्घटना कर हत्या करने की हुई थी साजिश। मानिकचक थाना में दर्ज की गई है प्राथमिकी। CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को सुराग मिला उक्त वाहन का। वाहन मालिक खुद को बता रहा निर्दोष। मालदा जिले के वामनगोला प्रखंड में बिजली करंट लगने से ग्रामीण की हो गई मौत। ग्रामीणों ने इसके लिए दोषी ठहराया बिजली विभाग को। उनका आरोप है 5 वर्षों से 11,000 वोल्ट के तार को रखा गया है खुला। मृतक अपनी दुकान की छत पर जमा कचरा कर रहा था साफ। इसी दौरान आ गया बिजली तार के संपर्क में। विरोध में नाला गोड़ा सड़क जाम कर दिया ग्रामीणों ने। सड़क पर जलाए गए टायर भी। पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद समाप्त किया गया आंदोलन।